तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैं लास्ट पार्ट में देखा था, यंका एक शॉप में जा रहा है चावल खरीदने के लिए। तभी वहां पर कुछ बंदे आकर उस ओपनर को परेशान करते हैं कि तुम्हारी इस चावलों में जहर है, मेरा भाई इन चावलों को खाकर बीमार हो चुका है। तभी वहां पर लिंगशा बलिवन का एक डिसिबल आकर उन शॉप ओनर को बचाया लगता है। अब आगे ये पार्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं उसी डिसिबल को जो उन लोगों से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है तुम सब ड्रग्स लेते हो और तुम सब नशे करते हो। और तभी मोटा बंदा उस दूसरे बंदे को इशारा करता है जिससे वो बंदा खांसने लगता है और बोलता है कि मैं तो बीमार हूँ। तभी मोटा बंदा बोलता है कि ये चावल खाकर बीमार हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर आए थे इस बॉस को एक्सपोज करने के लिए, जहाँ पर बाकी सब लोग इसका असल चेहरा देख सके। ये सुनकर वो दरअसल बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, और तभी उस बंदे को अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा उस अटैक को रोकने लगता है। देखकर वो दरअसल बोलता है कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है, लेकिन तब भी तुम्हारे पास एक अच्छी सी स्किल है, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उन दोनों के पास जाकर उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों थोड़ा पीछे होकर गिर जाते हैं। तभी यंका बोलता है कि मुझे लग रहा है ये सब इसका ही नाटक चल रहा है, ये इन लोगों को बचा रहा है जिससे इसे कुछ मिल सके। और तभी वो दोनों बंदे उठते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे ऊपर हाथ कैसे उठाया, तुम हो कौन। और तभी वो दरअसल बोलता है कि मैं लिंगशा बलिवन का एक डेसिबल हूँ, मेरा नाम सुमू है। ये सुनकर वो दोनों बंदे शौक होते हैं और बोलते हैं कि बलिवन के एक स्टूडेंट हो, इसलिए हम तुमसे हार मानते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना अगर तुम दोबारा यहीं कहीं मिले तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुमू ने इशारा करता है बाहर जाने के लिए और बोलता है कि हाँ हाँ देख लेंगे, और वहां से उन दोनों को भेजने लगता है। तभी वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने यंका खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुमने एक्टिंग तो अच्छी की, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, और दोनों को पकड़कर बाहर फेंक देता, जहाँ पर मार्केट के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। ये देखकर सुम भी शौक होता है और तभी यंका बाहर आता है और बोलता है कि तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन आज तुम फंस गए, तुम्हारी इन चीजों की तुम्हें सजा मिलेगी। आज इनके साथ हुआ है और कल सब ये आपके साथ हो सकता है। मार्केट वालों, आप क्या करना चाहिए, अब तुम बताओ, इनको जाने दिया जाए, जान में मार दिया जाए। और सब लोग सोचने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, परसों उनके साथ, हमें इनको यहाँ पर जाने नहीं देना चाहिए। और उनको पकड़कर मारने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं सुमो ये देखकर शौक हो जाता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अगर ऐसा ही इन सबको मारा गया तो ये अचानक से मर जाएंगे। और एक बंदा बोलता है कि ये हिल नहीं रहे, ये क्या हो गया, और सब लोग पीछे हो जाते हैं और डरने लगते हैं। तभी सुमो उस मोटे बंदे के पास चला जाता है और मोटा बंदा उसके पाँव पकड़ता है और बोलता है कि मिस्टर सुमो ये आप। और तभी ये सुनकर सुमो घबरा जाता है और यहाँ बात देखकर उसे किक कर देता है, जिससे मोटा बंदा पीछे गिर जाता है और सुमो बोलता है कि तुम मेरी टांग तोड़ना चाहते थे, ये कैसी चीज है। और तभी यंका इसके पीछे जाता है और बोलता है कि नहीं, अगर ये ऐसा करना चाहते थे तो क्यों ना हम इन सबको मार डाले। और सब लोग शौक हो जाते हैं और यंका बोलता है कि यही जस्टिस होगी, आज इन्होंने इनके साथ किया है, कल आप सबके साथ जाया करेंगे। अगर हमने इन सबको छोड़ दिया तो ये अपने बॉस को जाएंगे और उनको बताएंगे, तो क्या हम उनकी फैमिली और उनको मारेंगे? इसका अच्छा मतलब ये है कि हम इनको ही मार डालें। और यंका बोल रहा है कि सीनियर सुमो, आप इन सबको मार डालो, आप सीनियर हो और सबसे पावरफुल भी हो, आप एक अटैक में इन सबको मार डालोगे। ये सुनकर सुमो शौक होता है और बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को मारना ये अच्छी बात नहीं, ये हमारे वर्ल्ड में नहीं है, हमारे पास किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। ये सुनकर यंका बोलता है कि हाँ बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन इन्होंने भी बिल्कुल गलत किया है, हम इस दुनिया के एक मेंबर हैं, लेकिन अगर ये कोई गलत करेगा तो हमें उनको जस्टिस देनी ही पड़ेगी और आपको इन सबको मारना पड़ेगा। और सुमो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। यंका बोलता है कि इसका मतलब ये है कि आप नहीं कर सकते, क्या ये हो सकता है? आप इनका ही साथ हो, आप इनका साथ दे रहे हो। और तभी मुझे अभी याद आया कि मनी बैग भी इनके पास ही था। और तभी सुमो बोलता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, शायद इन्होंने चुरा लिया हो, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं इनका साथ दे रहा हूँ। और तभी यंका बोलता है कि अगर ऐसा नहीं तो इन्होंने बहुत बड़ी चीज की है, इन्होंने यहाँ पर तो पहले शोर मचाया है और दूसरी बार आपको यहाँ पर मनी बैग भी चुराया है, इसका मतलब ये है कि इनको अब सजा मिलनी ही चाहिए, क्यों ना आप इनको मार डालो, क्या आप इनको मारने से डरते हो? और सुमो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। और तभी यंका बोलता है कि तो आप इनको मार क्यों दे। ये देख कर वो दोनों बंदे शौक हो जाते हैं और उठने लगते हैं। तभी यंका सुमो को उन बंदों की तरफ भेज देता है और सुमो उन दोनों बंदों के पास आकर खड़ा हो जाता है। मोटा बंदा बोलता है कि सुमो, तुम एक बहुत बड़े विलन हो, तुम कितने घटिया इंसान हो, तुमने हमें पैसा दिया था कि हम यहाँ पर आए और ये सब कुछ करें, और तुम हमें मारना चाहते हो, तुम बहुत घटिया इंसान हो। और उसे बहुत कुछ सुनाया लगता है। तभी सुनकर सब लोग शौक हो जाते हैं। तभी सुमो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सब बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
और ये सुनकर वो दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा ही आइडिया था, तुमने ही हमको ये सब बोलने के लिए कहा था। और मोटा बंदा बोलता है कि मैं सबको ये बताता हूँ कि इसने हमें पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, क्योंकि ये इस शॉप ओनर की बेटी से प्यार करता है। इन्होंने हमें पैसे दिए यहाँ पर आकर शोर मचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये फिर आए और यहाँ पर इन सबको बचाए, जिससे ये हीरो बन जाए और इसकी बेटी इसे प्यार करने लगे। लेकिन ये कितना घटिया इंसान है आज हमने देख लिया। और सुनकर वो बंदा सुमो बहुत शौक हो जाता है और मार्केट के लोग भी आपस में बात करने लगते हैं कि कितना घटिया इंसान है। तभी हम देखते हैं सुमो उस लड़की को देखने लगता है, लेकिन वो लड़की अपने माँ के पीछे छुप जाती है। और सुमो यंकाई को देखता है और बोलता है कि यंकाई तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ से चार्ज लग जाता है। फिर हम देखते हैं यंकाई को जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शॉप के अंदर जहाँ पर अंकल ही उससे कुछ सब्जियां देते हैं। यंकाई इसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पर इसे ले भी गया तो मैं माउंटेन पर इसे यूज नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं वो लड़की उसके पास आती है और बोलती है कि आपका शुक्रिया, आपने आज जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यंकाई बोलता है कि नहीं, इसकी कोई बात नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और तभी यंकाई बोलता है कि मुझे यहाँ पर जाना होगा। और अंकल ही बोलता है कि मुझे डर लग रहा है कि आज सुमो ने जो भी किया वो तुम्हारे फ्यूचर पे अफेक्ट ना करे। सेट में अगर तुम चाहो तो वहाँ पर तुम्हारे लिए कोई मुसीबत पैदा ना हो। तभी यंकाई बोलता है कि नहीं, आप डरने के लिए कोई बात नहीं है। सेट के रूल हर किसी के लिए अलग अलग है और सुमो कुछ भी नहीं कर सकता मेरे साथ। और तभी यंकाई बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी वो लड़की अपने माँ को इशारा कर दी, जिससे वो माँ उसके पास यंकाई के पास आती है और बोलती है कि यंकाई बेटा, तुम यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाते, अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम यहाँ पर रुक के डिनर करके जाओ। लेकिन यंकाई बाहर देखता है, वहाँ पर अभी भी सूरज होता है और वो लड़की को देखने लगता है। वो लड़की उसे देखकर स्माइल करती है। देखकर यंकाई बड़ा शौक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे अभी याद है, मुझे बहुत सारा काम बचा है, मुझे जाकर ग्राउंड को साफ भी करना है। और फिर वहाँ से चला जाता है। और तभी उसे याद आता है कि मैंने अभी तो चावल लिए ही नहीं। तभी जैसे पीछे मुड़ता है वो लड़की उस चावल का बैग लेकर खड़ी होती है। उस चावल का बैग लेकर यंकाई वहाँ से तेजी से चला जाता है। और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।